Good morning, Kiran. Today we'll discuss amines. Simple introduction about the amine, then preparation reaction and the physical properties of amine. So today we'll discuss about the amine. तो amines की अगर हम बात करें तो it is a derivative of ammonia. What is amine? Amine is a derivative of ammonia in which one or two or all three hydrogen atom are replaced by the alkyl group. तो जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, सेम एमीन आल्सो हैविंग अ पिरामिडल स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर होगा? पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका भी. ठीक है, CH3 है, CH3 है, CH3 और यहाँ पे लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन मिलेगा. और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ये एक्ट करता है एज ए लुईस बेस. कैसे बिहेव करता है? एज ए लुईस बेस बिहेव करता है. ठीक है, अब आज हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है. अभी हमने कहा कि रिप्लेस कर सकता है अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो जैसे हम लिखते हैं अगर इसको RNH2 या हम लिख सकते हैं RRNH, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए अमोनिया में से, या RRNR और H. तो अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, RNH2 बन रहा है, तो ये प्राइमरी अमीन कहलाता है, ये हमारा सेकेंडरी अमीन कहलाएगा और ये हमारा टर्शरी अमीन कहलाएगा. तो ऑन बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट वी कैन क्लासीफाई द अमीन इनटू थ्री कैटेगरी. प्राइमरी अमीन RNH2 रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम. When the two hydrogen atom replace forms a secondary amine, and when the three hydrogen atom replace form tertiary amine. Clear? तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन. नॉमेनक्लेचर की बातें करें तो नॉमेनक्लेचर में हम कह रहे हैं कि हम इसको एल्केनामीन कहते हैं बिकॉज सफिक्स वी आर यूजिंग अमीन. वैसे सेकेंडरी अमीन अगर हमारे पास है तो उसको हम क्या कह देंगे? एन एल्काइल एल्केनामीन, क्योंकि RNH R होगा तो एक R जो होगा वो कार्बन चेन में नहीं आएगा, तो उसके लिए एन एल्काइल यूज़ करेंगे और बाकी दूसरे के लिए एल्काइन एमीन. ऐसे दो R ग्रुप आ जाएंगे हमारे पास तो उसके लिए एन डाई एल्काइल और फिर एल्केनामीन. तो सिंपल वे है रिप्रेजेंटेशन का. ठीक है, एल्केनामीन, एन एल्केनामीन, एन एल्काइल एल्केनामीन और एन डाई एल्काइल एल्केनामीन. क्लियर है? तो इस चीज़ को नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो वह प्रिपरेशन ऑफ एमीन. अब हम आप बात करते हैं प्रिपरेशंस की. तो सबसे पहले एमीन को हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. इसके नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से हम लोग एमीन को प्रिपेयर करते हैं. अब रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, तो नाइट्रो कंपाउंड्स आर reduced to amine by passing hydrogen gas in the presence of finely divided nickel, platinum, palladium and also by reduction with metal in acidic medium. जब हम नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं तो हम रिडक्शन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? या तो कैटालिटिक रिडक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम प्लेटिनम, निकल और पैलेडियम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, या फिर हम SnHCl का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, या हम कहते हैं मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके मेटल हाइलाइट बनाता हो, साथ में नेसेंट हाइड्रोजन देता है, तो मेटल क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं. तो सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है हमारे पास. यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है वो किस में बदल जाएगा? NH2 में बदल जाएगा और ये क्या मिल जाएगा? हमें अमीन मिल जाएगा. सेकेंड अगर हम देखें तो एमोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ा था कि जब भी अमोनिया रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर? RX पे. हमने अमोनिया अमोनियम डेरिवेटिव्स की रिएक्शन पढ़ी थी और क्या बनाता? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनाता. यहाँ पे वो रिएक्शन कहते हैं कि रिएक्शन को अगर हम कंटिन्यू करते तो ये रिएक्शन हमारे पास कब तक होगी? ये हमारे पास पूरी रिएक्शन है. अगर इस रिएक्शन को हम लेके चल रहे तो RNH2 RX से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? R2NH. फिर ये जो R2NH बन गया, फिर क्योंकि इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन बचा है तो RX रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या निकल जाएगा? HX निकल जाएगा, ये बाहर चला जाएगा. ठीक है, और क्या बन जाएगा? एक H के प्लस पे आ रहेगा तो R3N बन जाएगा. फिर अगर हम फर्दर रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब ये इस पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. तो अगर हम अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ तो वो हमें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन एंड क्वाटर्नरी अमीन का मिक्सचर देता है. The free amines can be obtained from the ammonium salt by treatment with the strong base. समस्या है कि जब भी हम रिएक्शन कराएंगे हमें मिक्सचर मिलेगा किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटर्नरी अमीन का. हमें चाहिए प्राइमरी अमीन, तब हम क्या करते हैं कि फ्री अमीन निकालने के लिए उसी क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट को
या अमोनियम सॉरी कॉटन ने अमोनियम कर रखा, अमोनियम सॉल्ट जो सब्स्टिट्यूट है अमोनियम सॉल्ट है, उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आर, ठीक है, NH2 बन जाएगा, एच आपका जो NX अलग हो जाएगा, ये NX अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया RNH2 H2O और क्या बन गया आपका NX, ठीक है। तीसरी बात है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि रिएक्टिविटी क्या होगी, RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर RBr होगा, फिर RCl होगा। तो यहाँ पे भी रिएक्टिविटी वही है, RI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी अल्काइल आयोडाइड की, बेटा लिविंग ग्रुप है आयोडीन, फिर आयोडीन अल्काइल ब्रोमाइड की, फिर अल्काइल क्लोराइड की, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है राइट द, फिर हमने क्या क्या क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद इथाइल अल्कोहल। अमोनिया की इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। जब हम अमोनिया की इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, अमोनिया है, अब इथाइल अल्कोहल है, और उसके अमोनिया से रिएक्शन करा दिया हमने। तो अब जो एक यहाँ से C2H5 है, तो ये क्या होगा C2H5 Cl NH3 से रिएक्ट करेगा, तो एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, HCl निकल जाएगा, और एक C2H5 यहाँ आ गया, तो C2H5 NH2 बन गया। फिर उस पर दूसरे C2H5 की रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा C2H5 NH C2H5, क्योंकि एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, सेकेंडरी एमीन बन गया, ये सेकेंडरी एमीन हो गया हमारा। उसके बाद तीसरा क्या बनेगा, फिर एक इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा, तो इथाइल क्लोराइड इसके ऊपर से किस हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा एन डाइथाइल इथेनामीन। तो जब भी हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हम वहाँ करें कि जितने भी हाइड्रोजन अमोनियम प्रेजेंट है सब डिस्प्लेस होंगे बाय द अल्काइल हैलाइड। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कि दूसरा क्वेश्चन है अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड द रिएक्शन ऑफ अमोइन सो फॉर्म्ड विद 2 मोल ऑफ CH3Cl। तो अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड a reaction of amine so formed with the 2 mole of CH3Cl। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड है, इस पर अमोनिया की रिएक्शन करेंगे, तो जब रिएक्शन करेंगे तो फिर वही HCl निकल गया, तो क्या बन जाएगा C6H5CH2NH3। और अब इस पर हमें रिएक्शन करानी मिथाइल क्लोराइड की, हमने रिएक्शन करा दी 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड की। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने, 2 हाइड्रोजन है, तो जो 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड है हमारे पास, यहाँ पे जो 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड हमारे पास है, ये मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल ग्रुप किसको, दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया C6H5CH2NCH3CH3। तो ये हमारा बन जाएगा NN डाई मिथाइल फिनाइल इथेनामीन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो जब हम रिडक्शन करते हैं नाइट्राइल का, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल मतलब साइनाइड, साइनाइड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो यानी कैटालिटिक के लिए यानी निकल प्लेटिनम पैलेडियम के प्लेस में हाइड्रोजन ले लिया, या सोडियम इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर ले लिया, या एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसको रिड्यूस करेगा, और कुछ नहीं, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा RCH2NH2। तो ये प्राइमरी एमीन हमको दे देगा, ठीक है। तो यूज टू प्रिपेयर एमीन। और इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जब हमने हेलो एल्केन पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, कार्बन ऐड करने हैं, चेन को आगे बढ़ाना है, तो दिस रिएक्शन या यूज टू किसके लिए, चेन को बढ़ाने के लिए, यानी नंबर ऑफ कार्बन ऐड करने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं हम लोग। फिर हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो एमाइड ऑन द रिडक्शन, वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करिए, यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये H2 निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH2NH2 और साथ में H2 निकल जाएगा। कहने का सेंस है कि अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन है, जैसे कि RCN हो गया, RCONH2 हो गया, ठीक है, या RNO2 हो गया, तो इन सब में क्या है, नाइट्रोजन है। तो इन किसी भी नाइट्रोजन ग्रुप का अगर हमारे पास है, तो अगर हम उसका रिडक्शन करते हैं तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, एमीन मिलता है। तो बाय द रिडक्शन ऑफ आप नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड और एमाइड, वी कैन प्रिपेयर द एमीन। फिर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द नेम रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, और क्योंकि थैलेमाइड से प्रिपेयर्ड हो रही है गैब्रियल, तो इसलिए तो थैलेमाइड सिंथेसिस कहते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है।
फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। ये हमारे पास थैलेमाइड है, देखो इसको थैलेमाइड कहते हैं। एक CO ग्रुप ऊपर, एक CO ग्रुप इधर, एक NH इधर। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसमें हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो H2O निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ये OH चला जाएगा और K उसके प्लेस पे आएगा, तो ये बन गया पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड को हम किससे रिएक्ट कराते हैं, फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं। जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो ये पोटेशियम अलग हो गया, X अलग हो गया, और एन के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा एन अल्काइल थैलेमाइड। ठीक है। अब इस एन अल्काइल थैलेमाइड को हम किससे रिएक्ट कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब हम अल्काइल थैलेमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये अब देखो ONA, ये हमारे पास है। ये ग्रुप हमें यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा किसको, इस ग्रुप को पूरा डिस्प्लेस करेगा। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इसके यूज होंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, दोनों हाइड्रोजन RN के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, RnH2। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, सॉल्ट COONA, और यहाँ पे क्या बन गया, COONA। और ये प्रिपरेशन मेथड है प्राइमरी एमिन की, बेस्ट मेथड है, गैब्रियल थैलेमाइड मेथड। व्हाट इज द 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप, अटैक ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म पोटेशियम थैलेमाइड। सेकेंड, अटैक ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर्म एन अल्काइल थैलेमाइड। थर्ड, अटैक ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म क्या बना रहा, सॉल्ट, एंड साथ में क्या बना रहा, प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। साइनाइड की रिएक्शन हम करा रहे थे, तो हमने कहा कि हम चेन को अगर हमें बढ़ाना है, हमें मिथाइल से इथाइल बनाना है, इथाइल से प्रोपाइल बनाना है, तो वी कैन यूज फॉर दिस रिएक्शन हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये यूज होती है कार्बन चेन को छोटी करने के लिए, इसमें से कार्बन एटम कम होता चला जाता है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें 1 कार्बन एटम लेस होगा फ्रॉम द रिएक्टेंट। तो हाफमैन ने कहा कि अगर हम किस एमीन है, प्राइमरी एमीन है, उसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, एमाइड विथ प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन और सॉरी प्राइमरी एमीन है, उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द ट्रीटिंग एमाइड विद द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोमा एमाइड डिग्रेडेशन, यानी रिएक्शन ऑफ एमाइड विद द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन क्या हो रही है हमारे पास, तो ये R और ये NH2, ये बना गया हमारा प्राइमरी एमीन। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 2Na और ये Br है, Br2 है ना, तो 2NaBr यहाँ से निकल के क्या बना लेगा, 2NaBr बना लेगा। ठीक है। तो हमारे पास Na भी चला गया, 2Na चले गए, अब बचे क्या हमारे पास, 2Na बचे, और क्या बच गया, 4OH बच गया। ठीक है। अब 2Na बचा, तो ये क्या है, अब यहाँ से ये CO2, CO ग्रुप, 2Na है तो Na2CO, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, Na2CO3, और फाइनली जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, 2H2O। तो ये जो पूरी रिएक्शन देखो, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4OH थे, उसमें से 2H2O निकल गया, तो हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचेंगे, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे, तो 3 ऑक्सीजन, तो ये हमारा हो गया Na2CO3, तो Na2CO3 बन जाएगा। और इसमें अगर हम गौर करें तो हम क्या कह रहे हैं इसके, कि जब हम इसको रिएक्शन को ऊपर की ओर लेके चल रहे हैं, तो इस रिएक्शन को गौर से देखो, तो इस रिएक्शन में एमीन क्या है जो बन रहा है, वो कंटेन 1 कार्बन एटम लेस देन द प्रेजेंट इन डायमाइड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। पेपर बहुत पूछे आती है CBSE एग्जाम्स में एंड कंपटीशन ऑल्सो, एंड बिकॉज ये जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमको CH3CH2Cl से CH3CH2CH2NH2 बनाना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यानी हमें एक कार्बन ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा के CN जोड़ दो, तो CH3CH2CN बन जाएगा, उसका रिडक्शन कर दो, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, समझ के बात को। देखो हमने Cl लिया, उस पर क्या रिएक्शन करा दी, सोडियम साइनाइड की, क्या बन गया, साइनाइड बन गया, क्योंकि कार्बन आइटम ऐड करने के लिए यही बेस्ट मेथड है। अब ये बनने के बाद इसका रिडक्शन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2NH2। क्लियर। ठीक है। सेकेंड हम रिएक्शन देखते हैं कि हमको क्या बनाना है, इससे ये बनाना है C6H5CH2Cl से C6H5CH2CH2NH2, सेम रिएक्शन है। आप कन्वर्जन करोगे, पहले आपको कार्बन ऐड करना है, साइनाइड बनाओ, साइनाइड से फिर क्या बना दो, एमीन बना दो। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर NaCN की रिएक्शन कराई। क्यों कराई? बिकॉज हमें यहाँ पे कार्बन ऐड करना है, क्योंकि हमें यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो हमने NaCN की रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? C6H5CH2Cl। अब इसको हमने रिड्यूस कर दिया तो हमारा क्या बन गया? एमीन बन गया, जो हम बनाना चाह रहे थे। तो इसीलिए हमने कहा कि ये रिएक्शंस आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द कन्वर्जन। इसी को हम कन्वर्जन कहते हैं। इन वी कैन कैलकुलेट, जो भी प्रोडक्ट है हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रिपरेशन रिएक्शन। कंप्लीट हो गई प्रिपरेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। फिजिकल में हम मेनली 2 चीज़ पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड द बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट मेनली है। तो सॉल्युबिलिटी, लोअर एलिफेटिक एमीन इज सॉल्युबल इन अ वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर। हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई पोलर सब्सटेंस है और दे कैन एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर सॉल्युबल इन द वाटर। तो एमीन कैन ऑल्सो फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके पास क्या है? NH बॉन्ड है। तो ये वाटर के साथ जो होगा आराम से क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इसीलिए ये सॉल्युबल है वाटर में। बट जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ता जाएगा, यानी कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, लाइफोबिक पार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि धीरे धीरे टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज करेगी। तो सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ एमीन ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक ग्रुप। दूसरा हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो एमंग द आइसोमरिक एमीन, प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर टू ईच अदर। टर्सरी एमीन हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि अगर हम टर्सरी एमीन को देखते हैं तो R3N है, देयर इज नो हाइड्रोजन विद द टर्सरी एमीन, सो अनएबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी का, बिकॉज NH2 2 NH है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 2 NH ग्रुप है। R2N में 1 NH ग्रुप है और R3N में क्या है? केवल एक N है, N भी पॉसिबिलिटी। तो इसलिए वो कहते हैं कि टर्सरी एमीन कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। Hence order of boiling point isomer amines primary, secondary and tertiary. Thank you.